गाइस ये है एलजी का 28 लीटर कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन जो कि 251 ऑटो कुक मेनू के साथ आता है। अगर आपको अपने इस कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन में अपनी पसंदीदा डिश बनाना है, चाहे आपको बेकरी आइटम जैसे कि बिस्किट या फिर नान खटाई बनाना हो, या फिर आप पिज्जा, पनीर टिक्का या फिर चिकन टिक्का के शौकीन हैं, तो आप इस ओवन में कौन से टाइप के प्रोग्राम से किस टाइप की रेसिपी कुक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो एलजी कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का कंप्लीट डेमो वीडियो है, जहां पर आपको इस पैनल पर दिए गए जितने भी फंक्शन हैं उनको कैसे यूज करना है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। गाइस बात करते हैं सबसे पहले इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के साथ मिलने वाले एसेसरीज की। तो एक ही आपको ग्लास की टर्न टेबल मिलती है जिससे कि आपको फूड चैम्बर में फिक्स करना होता है। इसके अलावा आपको ये रिंग मिलती है जिसके ऊपर ये ग्लास टर्न टेबल रखी जाती है। तो कैसे आप रख पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर लॉक का सिस्टम दिया हुआ है, यानी कि आप ध्यान रखें कि इसको आपको कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। यहाँ पर एक बार लॉक अटैच हो जाते हैं, उसके बाद ये कंप्लीटली फिक्स हो जाती है और जब भी आपका फूड आइटम आप इस पर रखते हैं तो वो गोल गोल टर्न टेबल जो है वो घूमती है। साथ में आपको यहाँ पर दो एक्सेसरीज और देखने को मिलती हैं, जिसमें आपको एक हाई रेक मिल जाती है और एक लो रेक मिलती है। बाटी पिज्ज़ा बनाने के लिए रेक काफ़ी यूज़फुल होती है। मान के चलें कि अगर आप कम बाटी सेक रहे हैं तो लो रेक का यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटा पिज़्ज़ा है तो लो रेक का आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर साइज़ बड़ी है तो आप हाई रेक को भी यूज़ कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें एक के ऊपर एक रखकर भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। तो दोस्तों इस ओवन के अंदर जो ये फूड चैम्बर आपको मिलता है, इसे माइक्रोवेव ओवन के लैंग्वेज में कैविटी कहते हैं और ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और इसमें फूड आइटम आपका काफ़ी अच्छी तरीके से कुक होता है। ओवरऑल आपको इस कैविटी का परफॉर्मेंस काफ़ी ड्यूरेबल मिल जाता है। तो गाइस माइक्रोवेव ओवन हमने ऑन कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट बटन जैसे आप प्रेस करते हैं तो कोई भी फूड आइटम को आप रीहीट कर सकते हैं। 30 मिनट्स की टाइमिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज अगर आपको लगता है कि टाइमिंग इंक्रीज आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि 29 मिनट्स हो गया है, 37 मिनट्स, 10 सेकंड का आप यहाँ पर टाइमिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉप करना है तो सेम आप यहाँ पर स्टॉप करके क्लियर भी कर सकते हैं। आप दोस्तों रीहीट का मतलब ये होता है कि अगर पहले से बना हुआ कोई फूड आइटम अगर आपको गर्म करना है या फिर चाय ऑलरेडी बनी हुई है उसे आपको गर्म करना है या फिर पानी को गर्म करना है, तो अभी हमने यहाँ पर एक बाउल में पानी ले लिया है और उसके बाद इस बॉल को हम रखेंगे यहाँ पर जो फूड चैम्बर है उसमें कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं कि गाइस आपको एलजी के इस माइक्रोवेव ओवन में कौन से टाइप के यूटेंसिल यूज करना है। तो इसके लिए आपको माइक्रोवेव ओवन के साथ में ये पैम्पलेट मिलती है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर हम माइक्रो की बात करें, अगर आप माइक्रो वाला प्रोग्राम रन करते हैं तो उसमें आपको बोरोसिल के बने हुए एक ग्लास के यूटेंसिल ही यूज करना चाहिए। वहीं अगर अगर हम बात करें कि हाई रेक आप किस में यूज कर सकते हैं, तो हाई रेक जो स्टेनलेस स्टील की आपको मिलती है माइक्रोवेव ओवन के साथ में, उसे आपको माइक्रो में यूज नहीं करना है, केवल कन्विक्शन और ग्रिल में ही यूज करना है। अगर आप मान के चलें कि उसे गलती से माइक्रो प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं तो फिर स्पार्किंग हो सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्लास्टिक के भी दोस्तों कुछ यूटेंसिल ऐसे आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डेडिकेटेड प्रोग्राम ही है। ध्यान रखिएगा कि माइक्रो में ही आप यूज कर पाएंगे, लेकिन प्लास्टिक के लिए होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली प्लास्टिक का यूटेंसिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन यूटेंसिल के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, तो उसके साथ से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं कि आप किसी भी चीज को गर्म कैसे कर सकते हैं, चाहे आपको चाय गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो या फिर आपको पहले से बने हुए खाने को गर्म करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 मिनट्स की टाइमिंग आ गई है। तो इस 30 सेकंड के अंदर हमने जो भी अपना फूड आइटम रखा है वो गर्म हो जाएगा। जनरली दोस्तों जो भी यूटेंसिल आप माइक्रोवेव ओवन से बाहर निकालते हैं उसके लिए ग्लव्स आते हैं, लेकिन अभी हम जो है कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं माइक्रोवेव ओवन में तो फिर आपको ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि यूटेंसिल जो भी बोरोसिल या कांच का होता है वो गर्म हो जाता है, इसलिए आपको ग्लव्स पहनना या फिर कपड़ा लेना ज़रूरी है। सो गाइस देख सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर हमारा जो पानी है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। सेम आप माइक्रो वाले ऑप्शन के थ्रू भी पानी को गर्म कर सकते हैं। अभी हम माइक्रो वाले फंक्शन को डिटेल में समझेंगे। गाइस यहाँ पर स्टार्ट वाले प्रोग्राम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रीहीट करना है। नेक्स्ट अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को स्टॉप करना है इन बिटवीन टाइमिंग जो भी आपने दी है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, और उस प्रोग्राम को अगर आपको क्लोज भी करना है तो दोबारा आपको इसी बटन को प्रेस करना है, तो प्रोग्राम जो है वो क्लियर यानी कि क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप टाइमिंग को प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये वाला जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो स्टीम क्लीन का है और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इन प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है माइक्रो।
जैसे आप माइक्रो को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 900 वॉट पर ये प्रोग्राम रन होता है। अब माइक्रो प्रोग्राम का सीधा सा मतलब ये होता है कि दोस्तों जो गैस स्टोव बर्नर पर आप जो भी चीज़ें गर्म करते हैं, चाहे आप पापड़ सेकते हो या फिर किसी फूड आइटम को गर्म करते हो, तो वो सारे फूड आइटम आप माइक्रो में बना सकते हैं। माइक्रो आपको प्रेस करना है, यहाँ से टाइमिंग आप जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज अगर आपको 10 मिनट की टाइमिंग देना है किसी फूड आइटम को गर्म करने के लिए, या फिर 1 मिनट का टाइमिंग देना है, 10 सेकंड का इंक्रीज करते जाना है, तो उस हिसाब से यहाँ से आप टाइमिंग प्लस माइनस भी देखिए कि आप यहाँ से कर पाएंगे। टाइमिंग अगर आपको इंक्रीज भी अगर करना है तो आपको यही इसी बटन को मल्टीपल टाइम सपोज प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको 10 सेकंड और इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेम टाइमिंग को अगर आपको यहाँ से क्लियर करना है तो यहाँ से आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोग्राम में अभी हम कुछ फूड आइटम आपको कुक करके बताते हैं, जैसे कि हम अभी मैगी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कितनी देर में मैगी जो हमारी है और इस प्रोग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से कुक हो जाती है। सो गाइस, मैगी बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें हमने कुछ पानी स्टोर कर लिया है और साथ ही हमने मैगी डाल दी है। तो चलिए अभी हम माइक्रो वाले ऑप्शन के थ्रू मैगी कुक करके देखते हैं। मैगी कुक करने के लिए हम माइक्रो वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 900 वॉट में हमारी मैगी कुक होगी। यहाँ पर आपको टाइमिंग देना है। तो यहाँ पर जो मैगी कुक होने में जनरली टाइम लगता है वो 4 से लेकर 5 मिनट के आसपास लगता है, और इतने मिनट में आपकी मैगी जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाती है। यहाँ से आप 1 मिनट वाली जो टाइमिंग है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 मिनट टाइमिंग सेलेक्ट कर ली है, केवल अब हमको स्टार्ट बटन प्रेस करना है। 4 मिनट के अंदर अभी मैगी पूरी तरीके से कुक तो नहीं हुई है। लास्ट टाइम हमने सैमसंग के कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में मैगी कुक करी थी, तो वो 5 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से कुक हुई थी। क्योंकि क्या होता है जनरली कि हर एक कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का पावर वोल्टेज अलग होता है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी-सी टाइमिंग और देने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर अभी हम 3 मिनट के लिए इस मैगी को वापस से माइक्रो मोड में और गरम करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैगी जो हमारी है वो बिल्कुल रेडी टू ईट हो चुकी है। काफ़ी अच्छी तरीके से कुक हुई है, और इस तरीके से आप जो है वो माइक्रो ऑप्शन को यूज़ करके मैगी बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, दूध उबाल सकते हैं। अगर आपको मान के चलें कि आलू वगैरह भी जो है वो बॉयल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर जो बर्नर पर आप काम करते हैं, गैस स्टोव पर आप जो काम करते हैं वो माइक्रो वाले ऑप्शन से कर पाएंगे। अभी हम पापड़ सेकेंगे, और पापड़ सेकने के लिए आपको माइक्रो वाले बटन को ही दोबारा प्रेस करना है। यहाँ पर जनरली एक पापड़ को सेकने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने पावर वोल्टेज पर माइक्रोवेव ओवन का वो फंक्शन रन कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पर 1 मिनट की टाइमिंग सेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा पापड़ कितनी अच्छी तरीके से सिक जाता है, या फिर 1 मिनट में ही कंप्लीटली सिक जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि पापड़ हमारा कंप्लीटली सीख चुका है, और इतना अच्छे से सीख गया है कि यहाँ पर कुछ ये थोड़े बहुत टुकड़े जो हैं वो ब्रेक भी हो गए हैं। अब रेडी टू ईट है, तो इस तरीके से आप पापड़ सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस माइक्रो वाले फंक्शन में आपको एक और बात ही बता दूं कि अगर आप मल्टीपल टाइम माइक्रो वाले बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 900 वॉट के अलावा 720 वॉट, 540 वॉट, 360 वॉट, 180 वॉट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी फूड आइटम इसमें सेकना चाह रहे हैं उसमें कितने पावर वोल्टेज की जरूरत है। जैसे कि काफी सारे लोग सूजी सेकते हैं या फिर कोई आटा सेकते हैं, तो उसमें कम पावर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइमिंग भी आप प्रैक्टिकली जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे खुद आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस टाइप के फूड आइटम में कितनी टाइमिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट मोड यहाँ पर आता है कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 180 लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले इसको 2 मिनट के लिए आपको प्री हीट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि फूड चेंबर पहले से गर्म नहीं रहता, इसलिए आपको प्री हीट करने की जरूरत होती है, और जब जब आप ये प्रोग्राम यूज करेंगे तो सेम आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और प्री हीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। ध्यान रखिएगा गाइस कि प्री हीट जब भी आप करते हैं तो आपको टाइमिंग सेट करने की जरूरत नहीं होती है। ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद प्री हीट जो है वो एंड हो जाता है। कन्वेक्शन वाले मोड से दोस्तों आप जो बेकरी आइटम होते हैं उनको कुक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बाटी बनाना हो, नान कटाई बनाना हो, या फिर पिज्जा बनाना हो, या फिर बिस्किट सेकना हो, ये सारे फूड आइटम आप कन्वेक्शन वाले मोड से जो है वो कुक कर सकते हैं। आपको कन्वेक्शन वाला मोड चूज करना है। उसके बाद आपको जो स्टेप मैंने आपको बताई है, जैसे कि अभी हम कन्वेक्शन वाला मोड यहाँ पर चूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले प्रीहीट करना है, उसके बाद आपको कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करके केवल स्टार्ट बटन को ही प्रेस करना होता है। इस मोड में आपका फूड आइटम काफी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। अब 180 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है, तो नॉर्मली अगर हम बाटी की बात करें कि वो कितनी देर में कुक हो जाएगी,
तो इस टेम्परेचर पर आपकी जो बाटी है वो करीब-करीब 30 से 32 मिनट के अंदर जो है वो कुक हो जाती है। कन्वेक्शन मोड में आप हाई रेक और लो रेक का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर बाटी कम है तो आप लो रेक का यूज़ करें और उसके ऊपर फूड आइटम रख दें। अगर बाटी ज़्यादा है तो आप बड़ी वाली रेक यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप एक के ऊपर एक रखकर दोनों ही रेक को यूज़ करके आपकी बाटी को कुक कर सकते हैं। अब 30-32 मिनट में मान के चलें कि अगर आपने देखा और इस बीच में कुक नहीं हुआ, तो आप स्टॉप करके बीच में भी देख सकते हैं, साइड भी बाटी की चेंज कर सकते हैं। आपको आपके कन्वीनिएंट के हिसाब से टाइमिंग सेट करना है और आपको फूड आइटम को कुक करना है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर आता है गाइस ग्रिल। ग्रिल वाले प्रोग्राम में आपको कुछ भी पावर वोल्टेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, केवल आपको यहाँ पर टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले फूड आइटम रखें और उसके बाद ग्रिल वाले ऑप्शन में जाएं, टाइमिंग सेलेक्ट करें और स्टार्ट बटन को प्रेस कर दें। अब ग्रिल वाले ऑप्शन में कौन-कौन से फूड आइटम कुक होंगे? तो दोस्तों आप सलाद को रोस्ट कर सकते हो या फिर चिकन टिक्का बना सकते हो, पनीर टिक्का बना सकते हो। कुल मिलाकर ऐसे फूड आइटम जिन किसी में रोस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, वो आप ग्रिल वाले प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी आसानी से कुक कर सकते हैं। सपोज़ अगर मान के चलें कि अगर आप पनीर टिक्का बना रहे हैं या फिर कुछ डिशेज़ ऐसी बना रहे हैं जो कि आपको रेक पर रखने की ज़रूरत है, तो इस प्रोग्राम में आप हाई रेक और लो रेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जनरली दोस्तों पनीर टिक्का जो है वो करीब-करीब 25 से 28 मिनट के अंदर कुक हो जाता है। वहीं चिकन टिक्का कुक होने में करीब-करीब 38 से लेकर 40 मिनट के आसपास का समय लगता है। टाइमिंग आपको कितनी सेलेक्ट करनी है, इसका आपको पर्सनली एक्सपीरियंस दोस्तों माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते-करते ही आएगा। जब आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितना आपका फूड आइटम कुक हो गया है या फिर कुछ कच्चा भी है, तो फिर आप टाइमिंग इंक्रीज़ करके अपने सुविधा अनुसार कुकिंग कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइमिंग हमेशा आपको प्रैक्टिकल खुद कुकिंग करने के बाद ही एक्चुअल में समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपको ऑटो कुक मेनू का ऑप्शन मिलता है। अभी इस माइक्रोवेव ओवन में आपको 251 ऑटो कुकिंग मेनूज के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें लो कैलोरी, तंदूर, लाइट, यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं उन सभी में आपको मल्टीपल फूड आइटम को कुक करने की रेसिपीज पहले से प्री डिसाइड रहती है। यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, केवल प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। ना ही आपको टेम्परेचर सेट करना है, ना ही आपको टाइमिंग सेट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उन फूड आइटम की क्वांटिटी कितना आपको लेना पड़ेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन एक्चुअली इस माइक्रोवेव ओवन के साथ आने वाली रेसिपी बुक में मेंशन होती है। अब हमने ये जो माइक्रोवेव ओवन खरीदा, उसके साथ में हमें जो रेसिपी बुक है वो नहीं मिली। एक्चुअल में रेसिपी बुक दोस्तों आप जो है एलजी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ। इसके लिए आपको केवल मॉडल नंबर डालना है। मॉडल नंबर डालने के बाद आप लिखें एलजी माइक्रोवेव ओवन और सर्च करें तो वहां पर एलजी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस जितने भी जो मैंने आपको ये ऑटो कुकिंग मेनूज बताए हैं, उन सब के यहाँ पर कोड भी जो है वो काफी सारे लिखे हुए हैं। बाकी के ज्यादातर जो डिशेस के कोड है वो आपको जो बुकलेट है यानी कि पीडीएफ है उसमें देखने को मिलेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि कौन से रेसिपीज आप कैसे कुक कर सकते हैं, जनरल के हिसाब से समझ लेते हैं। अभी हम इस ऑटो कुकिंग मेनूज में दोस्तों अभी हम इंडियन कुजीन यानी कि जो रेसिपीज इस मेनू के अंदर आती है वो अभी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर IC1 लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगर आप बुक में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर IC8, IC9 जैसे आपको अलग अलग कोड देखने को मिलेंगे। सपोज अगर आपको आलू गोभी बनाना है तो C18 वाला प्रोग्राम आपको चूज करना पड़ेगा। तो क्या आपको इसको चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इंडियन कजिन वाले बटन को ही मल्टीपल टाइम प्रेस करना है और यहाँ पर कोड लेकर आना है IC18। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर IC18 वाला जो हमारा कोड वर्ड है उसे सेट कर दिया है। अब आपको रेसिपी कितनी क्वांटिटी में आप जो है वो आलू गोभी कुक कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको इसी बुकलेट में देखने को मिलेगी। तो गाइस आलू गोभी आप कितनी क्वांटिटी में कुक कर सकते हैं, तो पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन है कि आप 0.3 केजी से लेकर 0.5 केजी यानी कि आधा किलो आलू गोभी कुक आप इस प्रोग्राम के थ्रू कुक कर सकते हैं। क्वांटिटी भी यहाँ पर ऑटो कुकिंग मेनूज के हिसाब से मेंशन की हुई है। जस्ट आपको हर एक प्रोग्राम की जो बुकलेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको इसे फॉलो करना है। टाइमिंग आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है। इस तरह से ही दोस्तों आप लो कैलोरी, तंदूर वाला प्रोग्राम, किड्स डिलाइट या फिर जो भी आपको पनीर, कर्ड, कुकिंग एड जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शन के थ्रू आप काफी आसानी से कुकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चाय बनाने के लिए टी, डेयरी या डिलाइट यानी कि जो भी दूध गर्म करना हो, चाय बनाना हो, उसके लिए भी आपको ऑटो कुकिंग मेनूज देखने को मिलता है। तो आप केवल पीडीएफ को फॉलो करें
और बहुत ही ईज़ी तरीके से यहाँ से आपको कोड सेलेक्ट करना है, स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है, क्वांटिटी आप कितनी लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको पीडीएफ में ही चेक करना है। दोस्तों इस माइक्रोवेव ओवन को आप लगातार जब भी यूज़ करते रहते हैं, उसके बाद एक टाइम के बाद आपको इसे क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दोस्तों 10 से 15 दिन में ही क्लीन कर देते हैं, कुछ लोग दोस्तों 5-5, 6-6 महीने भी क्लीन नहीं करते और फिर ऐसे में होता है क्या है कि जो फूड चेंबर आपको देखने को मिल रहा है स्टेनलेस स्टील का, इसके चारों तरफ ऑयल फ्रीज़ हो जाता है और फिर आपको इसमें से बैड स्मेल आना भी शुरू हो जाती है। जनरली अगर आपको माइक्रोवेव ओवन की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हर एक हफ्ते में एक बार इसे क्लीन कर लेना चाहिए। आपको क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बाउल आप काँच का लें, उसमें आप आधा पानी उसमें भर दें। उसके अलावा उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा लें, एक नींबू उसमें निचोड़ दें। उसके बाद आपको बाउल को यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टीम क्लीन वाला जो ये प्रोग्राम दिया हुआ है, उसे आपको प्रेस करना है और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। इस प्रोग्राम के थ्रू होगा क्या कि दोस्तों जो भी स्टीम है वो आपके फूड चेंबर में पूरी तरीके से फैल जाएगी और जो भी ऑयल वगैरह रहेगा वो पिघल जाएगा। फिर आप कॉटन के कपड़े के थ्रू चारों तरफ स्टेनलेस स्टील की कैविटी को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे करें, अदरवाइज आपकी कैविटी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है, खराब हो सकती है, इसलिए आपको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। सो गाइस ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी के इस 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जहां पर दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि पैनल के थ्रू आप कौन से टाइप की रेसिपी किस कंडीशन में कुक कर सकते हैं, कौन से टाइप के यूटेंसिल आपको यूज करना है और आपको कैसे इस माइक्रोवेव ओवन को टाइम टू टाइम क्लीन करने की भी जरूरत रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये कंप्लीट डेमो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।